लास्ट वीडियो में तो हमने बात किए थे कि आज बाजार में एक्सपायरी कैसे होने वाली है और उसी के अकॉर्डिंग बाजार में आज एक्सपायरी हो रही है। तो सुबह की बात कर लूं, मॉर्निंग में रेजिस्टेंस 22,700 से शिफ्ट हो गया 22,600 पे, सपोर्ट 22,500 से शिफ्ट हो गया 22,600 पे। तो दोनों 22,600 पे आकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दिए। ऐसे केस में बाजार मैक्सिमम UR+1 और US-1 तक जा सकता है। बट आगे जैसे ही टाइम बीतता है बाजार में 9:30 में दोबारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है 22,550 पर। तो इस कंडीशन में स्लाइड सा बेरिश प्रेशर रहता है बाजार में और हमें टॉप से बिकवाली करना है। और टॉप अगर बात करें, यूआर तो मॉर्निंग में ही लगा दिया था, 22,612 के आसपास हमारा टॉप था, यूआर था। और सपोर्ट जैसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है उस कंडीशन में 9:30 बजे बाजार चलता है 22,570 के आसपास, जो कि हमारा EOR-1 था। अब इस कंडीशन में सपोर्ट का परसेंटेज जैसे 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 बढ़ता गया उस कंडीशन में बाजार 570 से ही एक बेयरिश ट्रेड दे दिया, जो कि एक रिस्की ट्रेड बोलते हैं हम, है ना। ये मॉडरेट रिस्की था बट रिस्की ट्रेड था। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने अगर ये ट्रेड बनाया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिस्की ट्रेड परफॉर्म करने वाले जो लोग सेफ का इंतजार कर रहे थे वो EOR का इंतजार करेंगे। और उसके बाद जैसे ही बाजार अपने बॉटम पे आया 9:55 पे 22,530 के आसपास, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया हमारे बॉटम पे, यानी कि सपोर्ट शिफ्ट हो गया 550 पे। इस कंडीशन में न्यू EOS-1 तक भी बाजार जा सकता है, यानी कि बाजार में फिर रेंज एक्सटेंड हो गई 480 की। तो इस वजह से यहां बॉटम से खरीदारी हमारी नहीं बनती। उसके बाद सपोर्ट तो शिफ्ट हुआ ही था, साथ में रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। ये सारी कंडीशन तो ब्लड बाथ को इंडिकेट करती है। तो ब्लड बाथ में भी हमें टॉप ही होना, और बाजार में टॉप आया कब, 10:50 में रिस्की टॉप फिर से आया 22,560 का। इस कंडीशन में काफी धीमा ब्लड बाथ। ये ब्लड बाथ को अगर आपको देखना है कि बाजार में ब्लड बाथ के कारण भी बाजार गिरा क्यों नहीं, तो इसका रीजन, एकमात्र रीजन यही था कि आप सपोर्ट साइड में पूरे ऑप्शन चेन में देखें तो नीचे में कोई क्रिएटिविटी ही नहीं हो रही थी। रेजिस्टेंस साइड टॉप की तरफ देखें तो टॉप में कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही थी। तो इस वजह से बाजार में आप मैक्सिमम टाइम जो नए लोग बाजार में सीख रहे हैं वो क्या करते हैं कि बाजार, सर एक ही सवाल, सर बाजार ब्लड बाथ में भी नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों आ गया। तो ये हमें इंडिकेट करता है वहां पर गेम ऑफ परसेंटेज। जो सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज था वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था। ऐसे केस में बाजार 10:50 में 22,560 से ही गिर गया और वहां पर रिवर्सल हमारा टारगेट था सिर्फ 30 पॉइंट का, सिर्फ स्पॉट पे, है ना। तो ये छोटा सा एक ट्रेड, और आज के दिन के ये दो ही ट्रेड हमारे लिए रिस्की ट्रेड थे, स्लाइड सा रिस्क था, है ना। एक्सपायरी की बात करूं तो बाजार अपने रेंज में ही घूम रहा है 22,570 से लेकर 22,530 तक, और यही अब बाजार कंसोलिडेट होके, अब देखिए अब रिवर्सल वैल्यू में कोई भी टाइम बचा हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ऑप्शन चेन में देखें हमारे पास कोई भी टाइम बचा हुआ नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में बाजार कंसोलिडेट होके 22,550 के आसपास ही अपनी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही था एक्सपायरी और यही कंसोलिडेट एक्सपायरी था, ये जो हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। और आप इसके अलावा क्या क्या बाजार में सोच रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।